एनर्जी कहाँ से परसीव की है? पुराने जन्मों में, ठीक है। पुराने जन्मों में मेरे में संस्कार था गुस्से का या फिर रिएक्ट करने का। तो क्या हुआ, बचपन से लेके अब तक मैं कितनी बारी रिएक्ट करी, और उस रिएक्शन के कारण मेरी अपनी वाइब्रेशन खराब हुई, मेरे रिलेशनशिप में खराबी आई, मेरे काम में खराबी आई। सो गाइस, सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो भी काम करते हैं इसमें आपकी ऊर्जा ही काम आती है, ठीक है। ये आप समझते हैं कि ये जो शरीर है वो शरीर नहीं है, शरीर के साथ बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो हमारे साथ लगी हुई हैं। क्या आप जानते हैं हमारी सोच भी एक ऊर्जा है, राइट? क्यों ऐसा होता है एक इंसान इतना पैसा कमा लेता है और एक इंसान इतना? क्योंकि उसमें जो पैसा कमाने के तत्व हैं, राइट, वो किस प्रकार के हैं, उसकी एनर्जी लेवल क्या है। एक इंसान है जिसको कुछ भी कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक इंसान है इतनी सी बात करोगे और उसे हर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? ये भी संस्कार है। ये हम कहाँ से कैरी कर रहे हैं? पास्ट लाइफ से, राइट। एक के इंसान संस्कार है कि वो कभी बैठता नहीं है, वो हर समय चालू रहता है काम में, जील, एंथुसियाज्म, पंक्चुअलिटी एंड फायर रहती है उसमें, ठीक है। और एक इंसान है हिलता तक नहीं। व्हाट इज इट? इट्स कमिंग फ्रॉम द पास्ट एनर्जीज, राइट। सो एक इंसान है जिसमें प्रेम ही प्रेम है, और एक इंसान कितना रूखा है, राइट। एक इंसान है जो मिलवर्तन है, कम्युनिकेशन अच्छी करता है, हर जगह संपर्क करता है, और एक इंसान है जो बात ही नहीं करता, राइट। ये सारे क्या है? भावनाएं। हमारा शरीर जो है 7 सब्टल बॉडीज, 7 लेयर से बना हुआ है। इसमें कौन कौन से लेयर्स हैं? इसमें मन की लेयर है, सोच की लेयर है, प्रेम की लेयर है, इमोशंस की लेयर है। सो हर तरह की तरंगे हैं जो हमारे ऊपर स्थापित है, समझे? सो हमारे अगर तरंगों में जल तत्व भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश तत्व भी है, देन क्या कहते हैं, सृष्टि भी है। तो ये जो तत्व हैं ये हिल भी तो सकते हैं ना, कमजोर भी तो हो सकते हैं ना। क्योंकि अगर मैं पिछले जन्मों से तनाव कैरी करती आ रही हूं तो मेरे ये सातों चक्रा, सातों एनर्जी, सब्टल बॉडीज कमजोर होंगी। अब वो कमजोर इंसान जो अपने शरीर में पल रहा है, सपोज गर्भ के समय आपके माता को कोई ट्रॉमा था, या कोई बेड रेस्ट था, या कोई फैमिली में कोई तकलीफ चल रही थी, सो ये किस में आया? गर्भ में। और आप गर्भ में थे तो सारी एनर्जी आपने सोची, ठीक है। आपने जन्म लिया, छोटे होते जो भी ट्रॉमास आए, जो भी तकलीफें आई, वो किसने सोखा? आपके ऑरा में, आपकी एनर्जी में सोखा। किस एनवायरनमेंट में आप पले? आप बड़े हुए, टीनेजर में आए, वहां क्या एनवायरनमेंट मिला वो भी आपने सोखा, ठीक है। फिर आप कॉलेज में गए, वहां का एनवायरनमेंट था वो भी आपने सोखा। फिर आपने कॉलेज आके शादी हुई, वहां का एनवायरनमेंट फिर आपने सोखा। फिर आपने उसके बाद अपना जॉब किया, वहां का एनवायरनमेंट आपने सोखा, ठीक है। शादी के बाद बच्चे हुए, आगे का जिंदगी हुई, आगे की एनवायरनमेंट में वो भी आपने सोखा। अब ये सोख के कर हुआ क्या? जो हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स थे, जो हमारी 7 क्रियाएं थी, 7 एनर्जीज थी, ऊर्जाएं थी, अग्नि, वायु, जल, सब पे प्रभाव आया। अब अगर सब पे प्रभाव आएगा तो आपकी एक्टिविटी में भी तो फर्क पड़ेगा ना। आपकी जो क्षमता थी वो क्षमता उतनी नहीं रही जितनी थी बचपन से लेके अब तक। बहुत सो का, ठीक है। एक है संस्कार जो कैरी कर रहे हैं, एक है इस जन्म के तनाव, ठीक है। सो आपके अंदर सारा तनाव मल्टीप्लाई होके आपके जो 7 सब्टल बॉडीज और चक्रास कहते हैं, जिसे जिसे 7 तत्व कहते हैं, उसमें तनाव आया, ठीक है। अब अगर मैं ऐसी ही जिंदगी चलाती रह रही हूं, ठीक है, तो मेरी मर्जी। इसके अंदर परिवर्तन ला रही हूं तो मेरी मर्जी, ठीक है। सो अगर मैं परिवर्तन ला रही हूं तो किसके अंदर फायदा हुआ? मेरे अंदर, ठीक है। अगर नहीं लाया मैंने तो किसके अंदर नुकसान हुआ? मेरे अंदर। किसी और के अंदर नहीं हुआ, मेरे अंदर हुआ, ठीक है। अब इसका निर्णय कौन लेगा? मैं। क्यों चाहिए मुझे? क्योंकि आपको अपने जीवन के बारे में निर्णय लेना है, ठीक है। अब मैं अगर सोचती हूँ कि मेरे जैसी ही तो ये लड़की थी, ये तो बड़ा पैसा कमा रही है, अरे ये लड़की भी तो मेरे जैसी थी लेकिन ये तो बहुत सुंदर दिख रही है, तो अगर ये तत्व है तो ये तत्व मेरे में क्यों नहीं?
राइट? सो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी 7 सटल बॉडी में से वो तनाव, वो भारीपंती, वो चकड़न, वो एनर्जी जो मेरी पावर्स को डिप्लीट करती है, उसे हटाना होगा। ठीक है? अगर ये हटने वाला ऐसे नहीं है कि आपने बोल दिया और हट जाएगा, नो, इसके लिए आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये जो क्रियाएं थी, जो मैंने आपको बोला कि आपके शरीर में जो भी तनाव है, आपकी वाइब्रेशन जो कमजोर हो जाती है, लो हो जाती है, अब ये एक स्थिति है ये। ठीक है? अब ये स्थिति में अगर आप किसी ऊर्जा का सहारा लेते हो, पॉजिटिव ऊर्जा का, ठीक है, तो आपकी शक्तियां जागती हैं और आप फिर से खिल जाते हैं। ठीक है? दूसरी तरफ है कि आप सिर्फ सोच ही जाते हैं और करते कुछ नहीं है, और एंड ऑफ द रिजल्ट यू आर लाइक दिस टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। समझे? तो निर्णय किसने लिया? हमने। तो अब इस स्थिति को एक्सपैंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हीलिंग मोडालिटीज। ठीक है? हीलिंग मोडालिटीज बहुत तरह की होती हैं। एक होती है मेंटल हीलिंग, एक होती है इमोशनल हीलिंग, एक होती है साउंड हीलिंग, एक होती है नेवल हीलिंग, एक होती है किसी तरह, बड़ी तरह की हीलिंग्स है मार्केट में। ठीक है? लेकिन हमें करना क्या है, हमें चाहिए क्या? इस क्रिया में जो जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो क्रिया हमारे अंदर की शक्तियों को खिलाता है। समझे? और ये शक्तियां 7 लेवल पे हैं। माइंड की भी है, इमोशन की भी है, ऑरा की भी है, चक्रास की भी है। सो हर चीज में ये वाइब्रेशन जाएगी। ठीक है गाइस? सो अब ये ऊर्जा जो पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी के नाम से कहा जाता है, जिसे जिसे कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है, उसका नाम है रेकी। ठीक है? ये कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी का काम है ऊर्जा बढ़ाना, शक्तियां बढ़ाना, खिलाना, मुस्कुराना, खुश होना, आनंद में आना, खिलना। ठीक है? इसका नाम रेकी क्यों है? क्योंकि 2 शब्दों से बना है, रे और की। रे क्या है? कॉस्मिक एनर्जी, और की क्या है? आपके प्राणा। जब आपके प्राणा और परमात्मा की कॉस्मिक एनर्जी जुड़ जाती है, तो ये क्या कहलाती है? रेकी। ठीक है? अब रेकी का जो नाम पड़ा, ये कब पड़ा? ये 1922वीं की सदी के टाइम की बात है, जब ये एक जापानीज डीन थे कॉलेज के, वो उनके स्टूडेंट ने पूछा कि डॉक्टर साहब, कि हर इंसान में एक हीलिंग पावर है जो जीसस ने कहा है, लेकिन वो पावर्स क्या है? तो ये डॉक्टर मेकोइसुई, जिनका जो जापान में थे, उनको इसका आंसर नहीं मालूम था। उस आंसर को ढूंढने के लिए वो अपने जापान को छोड़कर भारत में आए और यहाँ आके संस्कृत सीखी, और यहाँ के वेदास में क्रिया थी, स्पर्श क्रिया, टच हीलिंग, जो साईं बाबा करते थे, जो बड़े बड़े संतों ने की है, जिसका प्रचार हमारे योग में दिखाया हुआ है। लेकिन इसको पब्लिकली क्यों नहीं सिखाया गया? क्योंकि कोई भी रिसर्च सेंटर नहीं था हमारे देश में। तो हुआ क्या, जब ये डॉक्टर मिकुइसी इंडिया आए, उन्होंने ये वेदास में क्रिया सीखी। सीखने के बाद जब इसका प्रयोग किया, तो रियलाइज किया कि जहां जहां दर्दें थी, वो ठीक हो रही हैं। चाहे वो मानसिक दर्द है, चाहे वो इमोशनल दर्द है, चाहे वो फिजिकल दर्द है। जब वो इंडिया से सीख कर गए वापस, तो वहां पे कोरामा माउंटेन पे फिर उन्होंने जब मेडिटेट किया, तो कुछ लाइट और सिंबल्स नजर आए। अब वो लाइट को और सिंबल्स को जब उन्होंने जहन किया 21 दिन की क्रिया में, 21 दिन इज अ हीलिंग टाइम, जब सेलुलर मेमोरी में चेंजेस आते हैं। ठीक है? सो 21 दिन करना जरूरी होता है ये प्रोसेस। ठीक है? अब क्या हुआ, जब उन्होंने 21 दिन के बाद वो अपनी आवास में आए, अपने सेंसेस में आए, तो उन्होंने देखा कि उनके पैर में थोड़ा जख्म सा हो गया था, सोजिश थी। तो उन्होंने जैसे ही हाथ रखा, उन्होंने रियलाइज किया कि वहां तो सोजिश खत्म हो गई है, अराउंड 3 से 4 मिनट हाथ रखने से। फिर जब वो उस पहाड़ से नीचे खाना खाने आए, वहां की लेडी के कान में तकलीफ थी, तो उन्होंने वहां 4-5 मिनट हाथ रखा। क्या रियलाइज किया? वो तो कान ठीक हो गया। जब ये क्रियाएं वो रोज के एक्सपीरियंस में करने लगे, तो रियलाइज किया कि बहुत परिवर्तन है। शुरू में उन्होंने ये प्रोसेस फ्री करवाया,
बहुत लोग आए सीखने को, लेकिन अमल किसी ने भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि किसी ने कुछ दिया ही नहीं था, राइट? हम जब जाते हैं फ्री की चीज लेके आते हैं तो क्या करते हैं, वहां रख देते हैं, और वो 4 दिन तक वहां गल सड़ के डस्टबिन में चली जाती है, राइट? लेकिन जब डॉक्टर मुकुई ने फीस रखी, तब उसके बाद जो लोगों ने सीखा उन्होंने उसका भरपूर आनंद किया। क्योंकि जब हम कुछ देते हैं तो हमारे अंदर से स्पेस क्रिएट होती है, वो स्पेस हम हीलिंग से भरते हैं, ठीक है? सो जब भी आप कोई क्रिया सीखें, उसके बदले में कुछ ना कुछ जरूर दे। कैसे? मंदिर में कुछ चढ़ा सकते हैं कुछ लोगों के, कुछ जैसे अब मैं अपनी माँ को सिखा रही हूँ, अब उससे पैसे थोड़ी लूंगी, उसका आशीर्वाद ले लेती हूँ। अपने रिश्तेदार को सिखा रही हूँ, चलो आप मंदिर में 5 लोगों को खाना खिला दो। डिपेंड करता है कौन कौन कहाँ हो, बट इसका एनर्जी एक्सचेंज का भाव ये है कि जब आप कुछ लेते हो तो आपको कुछ देना भी है, नहीं तो आपको ये लगने वाली नहीं है क्रिया, ठीक है? सो इस क्रिया में बेसिकली हम लोग कॉस्मिक एनर्जी जो यूनिवर्स में भरी पड़ी है वो लेने की क्रिया को सिखाते हैं, टेक्निक को सिखाते हैं। सो गाइस, ये जो प्रोसेसेस होते हैं इसमें टेक्निक सिखाई जाती है। यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी तो बहुत सारी पड़ी हुई है, जाओ ले लो, लेकिन आप ले नहीं सकते उसे जब तक आपके 4 चक्र नहीं खुलेंगे। और वो कब खुलेंगे? जब आपका मेंटल, इमोशन और आप बैलेंस्ड होगा, राइट गाइस? तो इसको लेने की क्रियाओं को हीलिंग टेक्निक्स कहते हैं, राइट? ये जो फीस रखते हैं ये टेक्निक सिखाने की क्रियाओं का फीस है, राइट? तो ये मत सोचो कि ये फ्री होना चाहिए। फ्री क्यों होना चाहिए? बाबा कुछ दे दोगे नहीं तो आप लोगे कैसे, ठीक है ना? तो ये आपके लिए ली जाती है फीस, हमारे लिए तो जो है आफ्टर ऑल हम भी टाइम लगा रहे हैं, लेकिन आपकी जगह जब तक नहीं खाली होगी आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सो ये कॉस्मिक एनर्जी को पकड़ना, आपके शरीर के अंगों में स्थापित करना, आपके उन चक्रों में प्रभाव लाना जहां कमजोरी है, और उसके बाद आपकी शक्तियों को जगाना, ईयरफोन देना, वही परमात्मा की क्रियापा है। प्रियंका म्यूट कर दीजिए सबको। सो कहने का भलाव ये है कि इन क्रियाओं से हमारी शक्तियां बढ़ती हैं, ठीक है? तो जब डॉक्टर मिकुई सुई ने सिखाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं किसी को सिखाऊंगा, उसमें वो काबिलियत होनी चाहिए सीखने की। तो उन्होंने एक फीस रखी $5,500 उस समय के। उन्होंने कहा कि अगर इतनी फीस है तभी मैं सिखा पाऊंगा, क्योंकि ये क्रिया को लेने वाला ऐसा इंसान होना चाहिए जिसका इतना दिल है, जो वाकई तैयार है, राइट? अगर मैं अभी आपको कहूं 5 रुपए दे दो या 10 रुपए दे दो, आप ऐसे ही दे दोगे। लेकिन जब मैं कहूंगी 5,000 रुपया दो तो आप कितना सोचोगे, और फिर कहोगे हाँ यार सच में सोच ले यार, लेना भी है कि नहीं। फिर अगर कहोगे हाँ नहीं नहीं ले ही लेती हूँ, फिर आप फटाफट से पेमेंट कर दो, राइट? नहीं तो आप कहोगे छोड़ यार अगली बारी करेंगे, छोड़ यार अगली बारी करेंगे। तो ये क्या किया मैंने? बेसिकली मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि आपके अंदर वो तैयारी थी नहीं, समझ आई? जब मैं तैयार हूं तभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ, ठीक है गाइस? सो रेकी का उपचार वहां से शुरू हुआ। उसके बाद डॉक्टर हियाशी करके थे जिन्होंने $5,500 इकट्ठे करने के लिए एक साल जुट के काम किया। वो पैसा श्रद्धा से उनको दिया और नॉलेज गेन की। उस समय रेकी 1-2 का उपचार हुआ। उसके बाद मिसेस टकाटा करके थी अमेरिका में, 180 कंट्रीज में उन्होंने सिखाया। जब उन्होंने सीखा तो तीसरे लेवल का उपचार हुआ। ये लेवल क्या है? पहले लेवल में आपके अंदर की शक्तियों को जोड़ना आपके साथ, दूसरे लेवल में इन शक्तियों को और शक्तिशाली बनाना और एनर्जी फ्लो बढ़ाना, तीसरे लेवल में इस ऊर्जा के सहारे किसी भी तकलीफ को हील करना, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो ऑरा की है, चाहे वो चक्रा की है, चाहे वो इंटेंशन है, चाहे वो काम है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, चाहे वो रिलेशनशिप है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको इस ऊर्जा को लेना, स्थापित करना और इसका प्रचार करना, यही है इस कोर्सेज में, ठीक है? फिर जब मिसेस टकाटा सिखा रही थी, उनके ही स्टूडेंट
विलियम ली रैंड, जिन्होंने होली फायर रेकी का उपचार किया। ये रेकी का उपचार उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रेकी ट्रेनिंग अमेरिका में, एक सेंटर मिशिगन में है इसका एक ब्रांच, और एक हवाई में है, तो उन्होंने वो सेंटर वहां खोला और होली फायर का एक्सपीरियंसेस शुरू कर दिए, जिसमें पावर ऑफ रिसीविंग दिस एनर्जी इंक्रीज करवाई थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये जब प्रचार होली फायर की एनर्जी के साथ किया गया, जिसमें होली फायर सिंबल क्रिएट किया गया जो 4th लेवल में दिया जाता है, लेकिन इस सिंबल के प्रभाव से 1st, 2nd, 3rd लेवल की एनर्जी अप अप की जाती है थ्रू प्लेसमेंट प्रोसेसेस, वो क्रियाओं पे फोकस किया गया। जब लोग होली फायर की एनर्जी लेने लग गए, होली फायर रेकी की, तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर 60% इंक्रीज हुआ है एनर्जी लेवल। राइट, पहले जो यूसई रेकी के नाम से जो सिंपल रेकी, ओरिजिनल रेकी चलती आ रही थी, उसमें 40% का चेंज था, लेकिन जब होली फायर आई तो उनमें 100% का चेंज आया। क्यों? क्योंकि जड़ता तक आपने अपनी बॉडी के हिसाब से ऊर्जा को लिया, वो ऊर्जा जो आपको टीचर कनेक्ट करके देगी और पीछे हट जाएगी। राइट, सो यूसई और यूसई होली फायर में क्या फर्क है? पहले तो जो टेक्निक्स हैं वो ज्यादा रिफाइंड है, स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड, यूसई में टीचर आपके चक्रास पे काम करता है, चाहे वो डिस्टेंटली हो चाहे क्लास में हो। लेकिन होली फायर में टीचर सिर्फ आपका संबंध बनाता है हायर सेल्फ के साथ, क्योंकि वो उसके साथ वो शक्ति है होली फायर की, और एक बार ही संबंध बना देता है, फिर क्लाइंट के अपने पोटेंशियल के हिसाब से है कि वो कितनी ऊर्जा खींचता है। Then we allow the client to receive as much as they can, और वो अपना शरीर भरता रहता है, आधा पौना घंटा लग जाता है उसमें। और जब आपकी ऊर्जा इतनी काबिल हो जाती है तो वो टीचर सीलिंग कर देता है। इतना काम है टीचर का। बाकी कॉस्मिक एनर्जी के साथ जब आपको जोड़ा जाता है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, नो टीचर इज इन बिटवीन। राइट, प्लस होली फायर की इंटेंसिटी इज वेरी वेरी हाई। ये सबसे पहले क्लिंजिंग्स पे काम करता है, रिलीज पे। जितना आपका कॉस्मिक डिवाइन हीलिंग के साथ रिलीज कराता है, रिलीज क्या करता है? आपके कर्मा, पैटर्न्स, आपकी नेगेटिव इमोशन, कर्सेस, प्रॉमिसेस, ओथ। आपको पता है, आप जब जन्म लेने से पहले पिछले जन्म में जब आप डाइंग होते हैं, डाइंग थॉट्स आते हैं आपको, उस समय आपके अंदर आपकी सोल पे कुछ कर्सेस या कुछ प्रॉमिसेस क्रिएट होते हैं, और जब आप इस जन्म में आ जाते हैं तो वही प्रॉमिसेस, कर्सेस आपको चैन से नहीं जीने देता, क्योंकि वो पिछले जन्म से आया हुआ है। अगर आप इससे डिटैच नहीं होंगे तो अननेसेसरली आपकी कॉर्ड्स, आपकी एनर्जी पकड़ी होने के कारण आपका पोटेंशियल स्ट्रांग नहीं होगा। इसको कहते हैं क्लियरिंग्स। राइट, सो होली फायर की एनर्जी के साथ हम क्लिंजिंग्स जब करते हैं, रिलीज करते हैं हैवी एनर्जीज, तो होता क्या है? हमारे अंदर शक्तियां उत्पन्न होती हैं, एम्पावरमेंट आती है। एम्पावरमेंट जब आती है तो गाइडेंस शुरू होती है, किसकी? कॉस्मिक एनर्जी की, परमात्मा की। वी बिकम क्लेयरवॉइंट, वी आर एबल टू कनेक्ट टू द हायर सेल्फ, आवर कॉन्शियसनेस गेट एक्सपैंडेड। हम उन चीजों के आंसर्स ले लेते हैं जिसका हमें आंसर नहीं मिल पाता। We can do the healing of your future, we can do the healing of your past, we can do the healing of your present. Right, so ये holy fire is a expanded version जो ज्यादा एनर्जी रखता है, शक्तिशाली है। जैसे पहले एम्बेसडर कार चलती थी, अब आप एमडीएस में आ गए। अब आप इस जमाने में एम्बेसडर खरीदोगे या फिर एमडीएस लोगे? चाहे थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे लेकिन नहीं लोगे ना। इसी तरह रेकी में भी क्रिएशंस होती रहती हैं, और ये होली फायर 3 के नाम से जो आया है, हम लोग अपग्रेड करते रहते हैं टीचर्स, सो वी आर रेडी टू गिव यू द एनर्जी। ठीक है, अब मैंने खुद विलियम ली रैंड से ही क्रिया सीखी है। क्यों सीखी? ताकि मैं डायरेक्टली आपको उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करके हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकूं।
ठीक है गाइस। सो इस क्रिया का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो $1500 तक जाता है। $750 तो 1 2 3 का है, अगर टीचर ट्रेनिंग भी जाता है तो $1500 जाता है। तो 750 का जो कोर्स है उसको मैंने इतना डिस्काउंट करके सिर्फ इसी बैच में दिया है। क्यों? क्योंकि इस बैच में मैं क्लिनजिंग्स करने वाली हूं 21 दिन। सो गाइस समझा करो, इस एनर्जी में 21 दिन रहेंगे हम, रोज हम क्लिनजिंग करेंगे, होली फायर रोज आएगा आपको, डेली हम होली फायर की एनर्जी एक्टिवेट करेंगे, रोज हम परमात्मा के साथ जुड़ेंगे। इट विल बी अ डिफरेंट प्रोग्राम। आज इस पर ही जो होने वाला है 21 दिन, ये बहुत ही डिफरेंट होने वाला है गाइस। ये सिंपल होली फायर नहीं होने वाला, ये कुछ नया क्रिएट करके जाएगा, राइट। सो 21 दिन क्लिनजिंग करने का फायदा क्या होगा? 21 दिन आप परमात्मा की ऊर्जा लेंगे, रोज प्यूरिफिकेशन 21 दिन कॉन्टिन्यूअस। 21 दिन के बाद जब आप खिलेंगे तो देखो क्या फर्क आएगा। Because every day we are going to have enrichment of that power, cleansings, release, then new concept, right? तो हम जो सीखते हैं, प्रियंका म्यूट करो सबको। तो कर होता क्या है कि जब इस ऊर्जा के बारे में हम सीखते हैं तो कुछ प्रोसेसेस होते हैं, टेक्निक्स होती हैं जिसे अप्लाई करना होता है। वो टेक्निक हम जूम पे सिखा सकते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं वैसे ही अभी एक एग्जांपल अभी आपको करवाऊंगी, यू विल सी हाउ यू फील इट, ठीक है, यू विल कम टू नो। उसी की नॉलेज हम लोग व्हाट्सएप पे ऑडियो वीडियो के थ्रू देते हैं ताकि आप अपना बेस बना लें, ठीक है। हमारा प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि आपको एक बारी कराया और छोड़ दिया, नो, हम आपके साथ जीवन भर रहेंगे। एक बारी हमारा सेशन खत्म हुआ, आपको फॉलो अप ग्रुप्स में ज्वाइन करना है, उसके बाद दोबारा जब ये होगा आपको कोई फीस नहीं देनी। वन टाइम आपको अपनी एनर्जी को हैंड ओवर करना है और ऊर्जा लेनी है। उसके बाद जन्म भर इस जीवन में जब तक आप जिंदा हैं, राइट, यू कैन टेक ऑन मल्टीपल रेपिटेशंस, ठीक है। और हर बारी रेपिटेशन में ऊर्जाएं मिलती हैं, अट्यूनमेंट्स मिलती हैं, प्लेसमेंट्स मिलती हैं, सो यू गेट एनरिच्ड। गाइस हमारे यहाँ मल्टीपल टीचर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड ये प्रोसेस सीखते हैं और सिखाते हैं, और हमारे को प्रोसेसेस में असिस्ट भी करते हैं, राइट। इमेजिन वो लोग जितना करेंगे उनकी अपनी पावर्स कितनी बढ़ेंगी। सो इन ऊर्जाओं के साथ जुड़ने का फायदा क्या होता है कि हमारी जो पोटेंशियल है, क्रिएशन है, अवेयरनेस है, गाइडेंस है, वो खिलती है। जब मैं खिलूंगी तो मेरा परिवार खिलेगा, मेरा घर खिलेगा, मेरी सोसाइटी खिलेगी, मेरा शहर खिलेगा, मेरा देश खिलेगा। समझाइए गाइस। तो मेरी एक्सपेंशन के साथ सबकी एक्सपेंशन जुड़ी है। क्यों? एक इंसान है ऊर्जा से भरा है, सब लोग उसके पास आना चाहेंगे क्योंकि सबके पास ऊर्जा नहीं है। एक इंसान है जिसके पास ऊर्जा नहीं है, लोग सब उससे दूर जाएंगे क्योंकि वो आपकी भी ऊर्जा खींचेगा। क्या आप ऐसे बनना चाहते हो या ऐसे बनना चाहते हो? यू हैव टू डिसाइड। अगर आप ऐसे बनोगे तो रिश्ते खींचोगे, मनी खींचोगे, रिलेशनशिप खींचोगे, खुशियां खींचोगे, क्योंकि आप ऊर्जा का गोला है। दूसरी तरफ आप कमजोर हैं, क्रेव करते हैं, और आप दूसरों को सब भगा रहे हैं, सब कुछ भाग रहा है, पैसा भी भाग रहा है, रिश्ते भी भाग रहे हैं, सब तकलीफें आ रही हैं। तो आपकी मर्जी है, तकलीफ है तो ये बनना होगा, नहीं बनोगे तो इसी में जीवन काटना होगा। अब चॉइस किसकी है? आपकी। समझाइए गाइस। तो होली फायर इज अ एक्सपैंडेड वर्जन ऑफ यूसेई रेकी। मैं अमेरिका क्यों गई? क्योंकि मुझे वो ऊर्जा हासिल करनी थी जो मैं अपने स्टूडेंट्स को दे सकूं नॉमिनल रेट पे। गाइस अगर आप यूट्यूब अब गूगल पे जाएं तो होली फायर का फीस देखना जरा क्या है, ठीक है, और जो हम दे रहे हैं वो देखना, क्योंकि होली फायर में विलियम ने हमें कहा है टीचर्स के व्हाटएवर योर एनर्जी सेज यू डू इट।
ठीक है। सो गाइस, मेरी एनर्जी ये कहती है कि ये समय, क्वारंटाइन का ये समय, कोरोना का ये समय हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का समय है। पैसे तो आते रहेंगे यार, तभी आपके लिए जो फीस रखी है कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। इस समय हमें मिलके अपनी ऊर्जाओं को उठाना है, शक्तियों को बढ़ाना है, ताकि हम क्वारंटाइन के बाद, कोरोना के बाद अपने आप को फिर से फैला सके। तो गाइस, बहुत आसान है, सिर्फ एक ट्रस्ट करना है। पहला कदम जब आप उठाते हो तभी आगे बढ़ पाओगे। पहला कदम किसका होगा? आपका। लाइन वहां शुरू होगी जहां आप हैं, राइट? अपने पीछे से लाइन जगाओ, आप दूसरों को नहीं फॉलो करो। हमारी क्रियाओं का मेन मकसद ये नहीं है कि आप क्या खाओगे, क्या, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, जो आपको खुशी देता करो। रेकी में कोई भी नियम नहीं है, राइट? आपको बस उस ऊर्जा के साथ रहना है, प्यूरिफाई। गाइस, रेकी विल नेवर अलाउ यू टू डू समथिंग रॉन्ग। हमेशा प्रोटेक्शन में रहते हो, आप उन लोगों से बचते हो जो कहीं हार्म करे, ठीक है। ये लिंक अभी खत्म होगा, दोबारा से आपको यही लिंक ज्वाइन करना है। देन आपको एक मेडिटेशन करवाई जाएगी, उसके बाद वी विल हैव सम क्वेश्चन आंसर राउंड एंड देन वी विल वाइंड अप। तो गाइस, इस प्रोसेस को सीखें और नया बैच जो हमारा 12 तारीख से आ रहा है उसे फॉलो करें। वो बहुत ही चमत्कारी कोर्स होने वाला है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप, बिकॉज मैं आकाशिक रीडिंग्स भी करती हूँ और भी बहुत से क्लासेस करती हूँ, एनएलपी, एक्सेस बार सब कराती हूँ। सो बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो हमें इस